तो यहाँ भय की राजनीति करके और बाहरियों को प्रवेश किया जा रहा है। हम लोग यहाँ जिले के वासी हैं और हमें ऐसा कोई बाहरी नेता आता है, उस नेता को जिले में प्रवेश नहीं कर देना है। उसकी राजनीति क्या करेगा वो? चारों भदोही की चारों सीमा हम लोग सील कर देंगे कि बाहरी भगाओ और भदोही बचाओ। से बात करने के लिए जुड़ेंगे अखिल भारतीय ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण फेडरेशन महासभा नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जनार्दन उपाध्याय जी। जी स्वागत है सर। स्वागत है आशुतोष भाई आपका। सर इस समय भदोही में एक आवाज उठ रही है, बाहरी भगाओ भदोही बचाओ, क्या कहेंगे, कितनी अच्छी पहल है? डीएम साहब ने जो शुरुआत किया है मैं इसका स्वागत करता हूं। और भदोही में जब से भदोही स्वतंत्र हुआ है मैंने ये देखा है 2-4 संसद को छोड़ के सब बाहरी संसद, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, फूलन देवी, वीरेंद्र सिंह मस्त, जो वर्तमान अभी संसद हैं, रमेश बिंद, वो भी यहाँ के संसद है। जब तक इन लोगों ने भदोही के लिए क्या किया, जब तक स्थानीय कोई नेता, स्थानीय कोई संसद यहाँ प्रतिनिधि नहीं करेगा, भदोही की आवाज़ दिल्ली तक, लखनऊ तक बुलंद नहीं होगी। मैं बता देना चाहता हूँ भदोही में अभी 43B अंतर्गत एक यच कानून इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आया हुआ है। इस सारे व्यापारी लोग परेशान हैं, इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नेता है नहीं। और मैं आहन करता हूँ कि बहुत अच्छी डीएम जी ने पहल किया है। भारत में सभी राज्यों में क्षत्रिय और ब्राह्मण की संगठन हजारों संख्या में है और 3 साल से मेरा ये प्रयास था और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारियों का ये प्रयास था इस संगठन को एक किया जाए। क्योंकि आप देखिए कोई भी नेता, कोई भी उच्च नेता या प्रधानमंत्री को ही ले लीजिए, जब वो बात करते हैं गरीबों की, पिछड़ों की सरकार बोलते हैं, कभी सवर्ण की सरकार या ब्राह्मण क्षत्रियों का वो कहीं नाम नहीं लेते। तो इस समय आ गया है कि हम एकत्रित हों और अपनी आवाज़ एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराएं। इसलिए प्रयास में 3 साल से मेरा प्रयास था कि जो ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की फेडरेशन ये संस्थाएं हैं उसको एक किया जाए। और 9 फरवरी को दिल्ली में विजुअल मीटिंग थी, उसमें पूरे भारतवर्ष में 200 से ज़्यादा लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार थे और वहाँ एक फेडरेशन बना और प्रथम फेडरेशन बना अखिल भारतीय ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण फेडरेशन महासभा नई दिल्ली। और उसमें मैं फेडरेशन का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुआ और आगे ये करना है इस फेडरेशन के माध्यम से जो भी हम अपनी बातें, ब्राह्मणों और क्षत्रियों समाज की बातें होंगी, हम उसको सरकार को अवगत कराएंगे और उस अवगत से हमारे फेडरेशन से जो भी योजनाएं होंगी, जो और भी प्रांतों में ब्राह्मण क्षत्रियों की संगठन है, उसको फॉलो करेंगे। देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय चाहे किसी भी पार्टी में हो, मुझे पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर सरकार किसी ब्राह्मण क्षत्रियों के साथ ज्यादती करेगी तो मेरा आवाज़ सरकार के खिलाफ जरूर उठेगा। रही धनंजय की, अगर धनंजय अपराधी हैं, सरकार बोलती है तो ये सज़ा उनको 3 महीना 4 महीना पहले ही कर देना चाहिए। इतने दिन सरकार की नाकामी थी जो धनंजय को बाहर घूमने दे रहा था और ये राजनीति से प्रेरित उन्हें ऐसा लगा, उनका जन प्रेम इतना था धनंजय के जौनपुर से कि अगर धनंजय लड़ेंगे तो कृपा शंकर भैया चुनाव हार जाएंगे। अनन फनन रातों रात कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और जो केस खत्म हो चुका था उस केस को फिर उन्होंने पुनर्जीवित करके और जो उस केस के जो लोग थे उन्होंने केस वापस भी ले लिया था, लेकिन नहीं, फिर उसको उसके जीवित करके और धनंजय भैया को उन्होंने सजा का ऐलान राजनीति से प्रेरित कर दिया। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हमारे समाज के लोग किसी पार्टी में हो, उनके खिलाफ अगर कोई जाति सरकार करती है तो मेरा आवाज़, अनिल उपाध्याय का आवाज़ वो जरूर उठेगा। सर बात करें जिस तरह से भदोही को चारागाह बना दिया गया है, कई दशकों से यहाँ भदोही में बाहरियों का ही कब्जा रहा है, क्या भदोही में सर नेताओं की कमी है, क्या मानते हैं? देखिए यहाँ के नेता, जब बाहरी नेता आते हैं तो उनका झोला ढोला लेकर ढोइए, आप भीड़ जुटाइए, उनका स्वागत करिए। ये मतलब एक खाली एक 100 पीस बन गए यहाँ के नेता लोग। यहाँ के नेताओं को आवाज़ उठाना है,
हम लोग को आवाज उठाना है। हम लोग यहाँ के भूमिपुत्र हैं, अपने लोग ही हैं जो कि बाहरियों को सह दिए हुए हैं। क्या करें हम? डीएम साहब ने इतना अच्छा पहल किया, मैं उनको बधाई देता हूं कि आज डीएम साहब अगर संसद हो जाए, डीएम साहब विधायक हो जाए, या और यहाँ स्थानीय कोई संसद विधायक हो जाए, तो भदोही की जो समस्या इतनी है, कालीन की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, और इस शिक्षा की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये नेता किसी पार्टी में हो लेकिन वो एक मंच पर नहीं आते, वो कहीं न कहीं अपने सीनियर नेता का उन्हें भय और डर है कि अगर मैं आऊँगा कहीं ना कहीं पार्टी से हम बर्खास्त हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। तो भदोही में देख रहा हूँ कि 3 लाख के ऊपर ब्राह्मण हैं और सेकंड में वहाँ बिंद आते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरा को और स्थानीय चेहरा, कोई बाहरी चेहरा न उतारे, स्थानीय चेहरा को उतारे, जिससे भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी पहल होगी और यहाँ के लोग उस जो भी भावी संसद होगा उसे पसंद करेंगे। और भदोही की आवाज़, लखनऊ क्या, क्योंकि हम लोग, भदोही एक इंटरनेशनल सिटी है, इसकी कोई भी आवाज़, कोई प्रॉब्लम वो पार्लियामेंट में उठेगी तो ही सॉल्व होगी। लखनऊ में कुछ होने वाला नहीं है। तो जब यहाँ का स्थानीय संसद होगा तो यहाँ के सपोर्टरों का दुख समझेगा, उस दुख की, उसकी आवाज़ वो पार्लियामेंट में उठाएगा और उस समस्या का हल होगा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करता हूँ कि स्थानीय संसद को ही टिकट दें और ब्राह्मण चेहरे को ही टिकट दें।